बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं। आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए सीटें लेके आया हूँ ये है टीचिंग से रिलेटेड, और टीचिंग भी कहाँ पर, वापडा के स्कूलों में। तो वापडा के स्कूलों में डिफरेंट टीचिंग की पोस्ट खाली हैं, जिनमें उर्दू, इंग्लिश, फ़िज़िक्स, मैथ, बायो, कंप्यूटर, केमिस्ट्री और साथ में एक नॉन टीचिंग्स की भी सीटें हैं। किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, इस चीज़ को देखने के लिए चलते हैं हम एडवर्टीज़मेंट की तरफ। और अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं। वापडा इनवाइट एप्लीकेशन फॉर सूटेबल एलिजिबल कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। पहली है जी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उर्दू का टीचर 16वां स्केल 3 सीटें। इसी तरह इंग्लिश का टीचर 4 सीटें, फिज़िक्स का टीचर 4 सीटें। इसी तरह जी मैथमेटिक्स का टीचर है, मैथमेटिक्स के टीचर की भी 4 सीटें हैं। बायो की 3 सीटें हैं और केमिस्ट्री की 1 सीट है, और इसी तरह कंप्यूटर साइंस की 1 सीट है। इन तमाम सीटों को जिनका मैंने बताया है क्राइटेरिया सेम है, इसलिए मैंने ये सब बता दिया। तो मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, 2 CGPA मिनिमम 4 में से, रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपकी बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिसको 4 ईयर की BS प्रोग्राम कहते हैं, उसमें भी कम आज कम आपकी 2 CGPA होनी चाहिए 4 में से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो कि लाजमी है, यहाँ पर एंड है, इसका मतलब है लाजमी है। आपने MEd किया हो या B.Ed किया हो या B.Ed ऑनर किया हो या MA एजुकेशन किया हो या एसोसिएट डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, देन जो है वो आप इन सीटों पर अप्लाई करने के हल है। अब देख लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर तक है। सबसे पहले उर्दू के लिए टोटल सीटें जो 4 थी, डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर दी है, एक पंजाब की है, एक सिंध की है, KP की है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश की है वो भी कर दी है कि ओपन मेरिट की 2, पंजाब की 1, बलूचिस्तान की 1। इसी तरह बाकी सारी सीटों के बारे में ना यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी ट्रेड टीचर सोशल स्टडीज़ SST, जिसको हम वतारा पाकिस्तान बोलते हैं। 1 सीट है 16वें स्केल की, मास्टर डिग्री होनी चाहिए पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन IR, पॉलिटिकल साइंस में हो, हिस्ट्री में हो या जोग्राफिया में हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री हो पाकिस्तान स्टडी में या IR में या सेम वही वाली। और यहाँ पर भी आपका B.Ed और MAd वगैरह, B.Ed कम अज़ कम आपका ज़रूरी है, MAd किया है तो वो प्रेफर होगा। 35 साल उम्र, पंजाब की 1 ही सीट है। इसके बाद है जी फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिसको PDI बोलते हैं, 2 सीटें हैं। मास्टर डिग्री स्पोर्ट्स साइंसेज में या फिज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए, या आपकी बैचलर डिग्री फिज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए, या आपकी बैचलर डिग्री 2 ईयर इन एनी सब्जेक्ट विद मिनिमम 2 फर्स्ट डिवीज़न इन एजुकेशनल कैरियर होनी चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स साइंस का आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी बैचलर है तो फिर आपके साथ 1 ईयर का फिज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। 30 साल उम्र, एक सिंध की सीट है और दूसरी है KPK की। नेक्स्ट है जी लाइब्रेरियन की 15वें स्केल की 1 सीट है। मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो साथ में आपके पास 1 साल का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। एक ही सीट है फाटा या गिलगित बल्तिस्तान की। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की सीटें हैं, 3 स्केल है इसका 7वां, मैट्रिक साइंस के साथ, 30 साल उम्र, 2 पंजाब की, 1 आज़ाद कश्मीर की है। अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, लमसम पैकेज इनिशियली फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द इंडिविजुअल रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि साल में ये होगा 1 साल का लमसम के साथ, और उसके बाद ये बढ़ेगा। एप्लीकेशन आपने OTS के थ्रू देनी है। जनरल एजुकेशन जो है वो सारी की सारी वहाँ पर बता दी गई हैं, इनको आप देख लेंगे। अब आगे चलते हैं जी। इसकी आपने 200 रुपया जो है वो फ़ीस जमा करवानी है। तो उसके बाद फ़ीस जमा करवाने के बाद आप OTS की वेबसाइट से यहाँ बता रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद है जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, CNIC एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, या सर्टिफिकेट, 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एज वेल एज ओरिजिनल फ़ी चलान थ्रू कुरियर सर्विस पाकिस्तान पोस्ट। आपने मैनेजर ऑपरेशन वापडा, ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, बैरिया टाउन फेज़ 6 इस्लामाबाद को आपने भी ये भेज देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म डाउनलोड होगा वो आपने भेजना है। अब अप्लाई करने का तरीका है जी ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए हम चलेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट, वहाँ से हम देखेंगे कि ये अप्लाई कैसे होगा। हम जनाब OTS की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ से पहले देखते हैं कि ये हमें मिलेगी कहाँ पर। देन जो
अच्छा जी, वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा अनाउंसमेंट वाले हिस्से में स्क्रॉल करेंगे, ये बटन नीचे 2 दिए हुए हैं तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये है जी वापडा की 23, ये 2 हैं, एक 22 वाली है वो जनरल है और ये एजुकेशन वाली है जिसकी 23 डेट है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ले जी हमने क्लिक कर दिया, ये सारी चीज़ें खुल के हमारे सामने आ गई हैं। हर सीट के सामने व्यू का बटन है, उस पर क्लिक करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। चले जी देख लेते हैं जी, मैं कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें जी मेरी जो डिग्री है वो है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। 8 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, मैं व्यू पे क्लिक करूँगा। व्यू ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड व्यू होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन आ जाएगा। इसको आपने फिल करना है, फिल करेंगे तो ये आपका आगे प्रोसीजर चलेगा। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ले जी हम अपना नाम, फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने डमी लिखा है, आपने अपना ठीक लिखा। ईमेल एड्रेस के बाद आपने अपना पासवर्ड लिख देना है और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जनाब जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद आपने यही वाला यूज़र नेम और पासवर्ड देना है और लॉगिन हो जाना है। क्योंकि हमने कंप्यूटर साइंस वाली सीट पे क्लिक किया था तो वही सामने आएगा। आप जिस पर क्लिक करेंगे वही सामने आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर अब आप अपनी डिटेल सारी फिल करेंगे। ले जी मैं डिटेल सारी फिल कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी आपका नेम, फ़ोन नंबर और आईडी कार्ड आ जाएगा। यहाँ पर अपना फादर नेम, यहाँ पर डोमिसाइल मेरा पंजाब का है तो पंजाब फैसलाबाद मेरा सिटी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी एंटर करेंगे। डिसेबिलिटी अगर है तो यस, नहीं है तो इसको नो कर देंगे। आर्म्ड फोर्सेस से अगर हैं तो इसको यस, नहीं तो नो कर देंगे। और इसी तरह आप बाकी सारी चीज़ें फिल करते चले जाएंगे। जेंडर में मेल हैं, फीमेल है वो सेट कर देंगे। मैरिटल स्टेटस अपना सेट कर देंगे। इसके बाद रिलीजन मुसलमान है आपका, कंट्री जो है वो पाकिस्तान है और बुद्धिज़्म से आपका ताल्लुक़ नहीं है। फिर अपना एड्रेस, फिर अपना सिटी का नाम और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और इसको बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे जी। ले जी ये मेरा रह गया था, मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया। ले जी ये हमारा डाटा एंटर हो गया। अब जनाब हम यहाँ पर अपनी फी जो तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। ले जी चूज़ कर लेते हैं हम अपनी पिक्चर जहाँ पे कंप्यूटर में पड़ी होगी। तो जनाब ये पड़ी हमारी पिक्चर, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे और अपलोड कर देंगे। ये एक आधे सेकंड में अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद फिर आगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने एंटर करनी है। प्लीज़ एंटर कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिटेल बाय यूजिंग ऐड बटन। आपने ऐड का बटन दबाते जाना और क्वालिफ़िकेशन ऐड करते चले जाना है। पहले जैसे कि हमारी सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले हम कर लेते हैं मास्टर डिग्री से शुरू कर लेते हैं। ले जी मैंने एंटर कर दिया, मेरी बैचलर डिग्री है, BS है, कंप्यूटर साइंस है, 6वें महीने में पास की है, साल लिख दिया और सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपने ऐड कर देना है। इसी तरह आपने ना अपनी बाकी सारी एजुकेशन ऐड करनी है। अब मैं सारी एजुकेशन ऐड करके फिर आपसे मिलता हूँ। ये ले जी मैंने तीनों अपनी बड़ी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर दी हैं। अब रह गया B.Ed ऐड करने वाला, उस सिलसिले में मैंने यहाँ पर वीडियो रोकी है। तो यहाँ पर आपको B.Ed वगैरह कहीं है पे नज़र नहीं आएगा, तो आप इसको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में ले जाएंगे। और यहाँ पर डिग्री का नाम आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, मेजर इसमें एजुकेशन ही होगा, एजुकेशन लिख देते हैं हम। तो जनाब यहाँ पर एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे इसको भी ऐड कर दें और ऐड करने के बाद अब आपकी सारी डिटेल जितनी भी है वो सारी की सारी ऐड हो चुकी। अब आई एक्नॉलेज कर दें कि जी मैंने जो किया है वो सही है। इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। अब अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दें, नहीं तो नो कर दें और इसको भी ऐड कर दें। यहाँ से ये भी ऐड कर दें जी। नेक्स्ट चलते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर आई एक्नॉलेज और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद टेस्ट सेंटर आपने कहाँ पे रखना है। मैं फैसलाबाद में हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरा फैसलाबाद रख दें। दूसरा भी मेरी बेहतरीन चॉइस यही है कि फैसलाबाद ही रख दें, तो इसको सेव कर दें। आप चेंज भी कर सकते हैं अपना सिटी साथ में, कोई पाबंदी नहीं है। ले जी ये सारी डिटेल आपके सामने आ गई, हर चीज़ आपने इसको पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद सबमिट माई एप्लीकेशन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ले जी ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई और जनाब यहाँ पर डाउनलोड माई एप्लीकेशन पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगी। ले जी आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होके आ गई और इसके एंड पे ये जो है चलान फार्म लगा हुआ है। इसमें सारा तरीका लगा हुआ है कि आपने पे कैसे करना है। 200 का चलान, 250 रुपये का आपका चलान।
ले जी, ये 250 रुपये का आपका चलान जनरेट हो गया। बैंक्स के नाम साथ लिखे हैं, आप बैंक्स में भी जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा देख लेते हैं कि अगर ऑनलाइन भी पे हो सके तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ जाना चाहिए। देख लेते हैं जी। चेक कर ले जी। आप अगर आपकी बैंकिंग की ऐप है ना, तो आप ये वाला अकाउंट नंबर देकर अपनी ऐप से भी जो है वो पे कर सकते हैं। हर बैंक आप अपने बैंक के हिसाब से अपनी ऐप में जाके उसका नंबर देंगे तो ये फ़ीस पे हो जाएगी। जब फ़ीस पे हो जाएगी, इसकी जो स्लिप डाउनलोड होगी उसको आप जो है वो प्रिंट निकाल के साथ लगा के, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने भेजने हैं वो भेजने आपने इस एड्रेस पर बाय कुरियर सेंड कर देने हैं। तो ये थी सारी डिटेल जनाब आज के दिन के लिए जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर लें ऑनलाइन तो दी बेस्ट है। अगर आप अप्लाई ऑनलाइन ना कर सकें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे और बाद में आपको जो है वो उसको सेंड कर लीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा जी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।